Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. Fifth technique is magnetism. Magnetism उन मिक्सचर पर एप्लीकेबल है जिसमें एक सब्सटेंस क्या होगा जिसकी खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी. सपोज एग्जांपल सैंड प्लस आयरन. इसमें क्या होगा, अगर इस मिक्सचर को सेपरेट करना है, इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो इसमें एक जो कंपोनेंट है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और फर्स्ट वन की कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है. अब क्या करेंगे, मैग्नेट इसके आगे करेंगे तो मैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और पीछे कौन सा सब्सटेंस रह जाएगा जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी. सिक्स्थ मेथड इज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी का जनरली यूज़ कहाँ होता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. क्रोमेटोग्राफी का फॉरेंसिक साइंस में भी यूज़ किया जाता है, साइंस लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, यूरिन टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में, एट्सेट्रा में. क्रोमेटोग्राफी की कैसे जाती है, क्रोमेटोग्राफी में एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज़ किया जाता है. इसे क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर कहा जाता है. क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर. आज इस पेपर में क्या होता है, हम उस सॉल्यूट को सेपरेट करेंगे जो कंप्लीटली क्या होगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है. इट मीन्स ये टेक्निक कहाँ अप्लाई हो रही है, जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व है. सपोज मेरे पास क्या है, इस कंटेनर में वाटर है और कोई डाई है, डाई सपोज रेड कलर की डाई इसमें मिक्स है. अब इसे सेपरेट करना है. सेपरेट करने के लिए इसमें फिल्टर पेपर को, क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर को इंसर्ट किया जाता है और इंसर्ट करने पे भी कुछ डायरेक्शंस होती है कि 5 सेंटीमीटर तक ही ये क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन में डिप होना चाहिए. अब ये सॉल्यूशन में डिप है, अब सॉल्यूट क्या करेगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन में से अलग होके इस फिल्टर पेपर पे मूव करना स्टार्ट कर देगा. जैसे ये रेड कलर की डाई थी जो इसमें से, ये रेड कलर की डाई क्या होगी, इस फिल्टर पेपर में जाके एक पॉइंट पे जाके एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी. अब इसे क्या कर लिया, और जो सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन भी अब कंप्लीटली वाटर रह जाएगा, इसमें कोई भी फिर डाई नहीं प्रेजेंट होगी. इस तरीके से क्या हो गया, ये डाई क्या होगी, इस सॉल्यूशन में से सेपरेट हो गई. ऐसे ही मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है. अगर अमीनो एसिड्स को फाइंड आउट करना है, प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना है, तो इसी मेथड से इसे यूज़ किया जाता है. सेवंथ टेक्निक इज सेंट्रीफिकेशन. Centrifugation is work on the basis of density. Density means weight. इसका बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है, डेंसिटी के बेस पे वर्क करेगा. जो पार्टिकल्स हैवी होंगे वो कंटेनर में नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे और जो लाइट वेट होंगे वो ऊपर फ्लोट करेंगे. बट इसमें हम क्या करेंगे, मिक्सचर को हाई स्पीड पे रोटेट भी करेंगे. एग्जाम्पल जैसे मिक्सी है, मिक्सी में क्या आता है, मिक्सर में आप कोई भी चीज़ को ऐड करते हो. सपोज आपने क्या किया, मिक्सर के जग में आपने मिल्क को डाला. आप मिल्क डालने के बाद अपने स्विच ऑन करोगे, जब क्लोज करने के बाद आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पर मिल्क क्या होगा, फुल स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. जब मिल्क रोटेट करेगा तो रोटेशन में क्या होगा, जो मिल्क के कंपोनेंट्स तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे क्या है मिल्क, बट अपर सरफेस पे फ्रोथ की फॉर्म में क्या कलेक्ट हो जाएगा, अपर सरफेस पे क्रीम कलेक्ट हो जाएगी. इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, मिल्क में से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सेंट्रीफिकेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन का हम डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं.
जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही अप्लाई हो रही है। जो डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट के पार्टिकल्स हैवी होते हैं, वो वॉशिंग मशीन के लोअर बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और वॉश्ड क्लॉथ और जो फ्रोथ होती है वो अपर सरफेस पे आ जाती है। इसी तरीके से हम लस्सी में से बटर को सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू क्या होगा, लस्सी नीचे सेटल हो जाएगी और जो बटर होगा लस्सी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। 8th टेक्निक इज बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अब इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स आर इमिसिबल, are separated. It means separating funnel technique is used to separate the liquids which are immiscible in nature. Immiscible मतलब जो आपस में डिज़ोल्व, घुलनशील नहीं होंगे, डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। जैसे कि इस कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑयल प्लस वाटर। अगर आप ऑयल के अंदर वाटर ऐड करते हो तो कभी भी ऑयल वाटर को अलाउ नहीं करेगा कि इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, या फिर आप ऑयल को वाटर के अंदर डालते हो तब भी क्या होगा, ये आपस में कभी भी मिक्सअप नहीं होंगे। ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ऑयल हमेशा क्या करता है, वाटर के सरफेस पे इस फॉर्म में फ्लोट करेगा और जो वाटर होगा वो लोअर सरफेस में रह जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी। अब हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, सेपरेटिंग फनल में हमने दोनों मिक्सचर्स को डाल दिया, भले ही आप अच्छे से शेक कर लो इसे। 5 मिनट्स बाद देखोगे कि जिसकी डेंसिटी लो थी वो अपर सरफेस पे आ जाएगा। अब यहाँ से आप नोजल को ओपन करोगे तो ड्रॉप वाइज ड्रॉप क्या होगा, वाटर इस कंटेनर में कलेक्ट होता जाएगा। अब जब वाटर कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स ये इतने लेवल तक वाटर इस कंटेनर में आ जाएगा, तो आप नोजल को क्लोज कर दोगे। नोजल को क्लोज करना मीन्स अब इस सेपरेटिंग फनल में क्या रह गया है, लेफ्ट ओवर क्या रह गया है, सिर्फ ऑयल। इस तरीके से दोनों इमिसिबल लिक्विड्स क्या होगी, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड इज अ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस बच्चे आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब ये एज अ टेक्निक कैसे यूज़ किया जाता है मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। अगर हमारे पास जो मिक्सचर है, मिक्सचर में एक सब्सटेंस क्या है, सब्लिमेट है और दूसरा क्या है, नॉन सब्लिमेट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे मैंने जो मिक्सचर लिया है वो है सैंड प्लस आयोडीन। सैंड नॉन सब्लाइम है और जो आयोडीन है वो सब्लिमेशन शो करता है। अब जब मैं इस कंटेनर को हीट करूँगी, अब ये कंटेनर जब हीट अप होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैसियस फॉर्म में चेंज होगा और इमीडिएटली ये आयोडीन जब गैसियस फॉर्म में चेंज होगा तो कंटेनर से निकलने की कोशिश करेगा, बट हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा रखा है, कॉटन प्लग। तो ये इस कंटेनर की वॉल्स पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया, दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए। सैंड इसी लोअर बॉटम में लेफ्ट ओवर रह जाएगा और जो आयोडीन होगा वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जाके स्टिक हो गया। नेक्स्ट टेक्निक इज crystallization. This technique is the last technique of this chapter. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, प्योर सॉलिड्स को सेपरेट किया जाता है। प्योर सॉलिड्स सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन एज अ क्रिस्टल फॉर्म, जिसे हम क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट कर रहे हैं। अब इस टेक्निक का यूज़ कहाँ किया जाता है, इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब आप लोग बोलोगे कि इवेपोरेशन में भी तो हमने यही किया था, सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट किया था।
बट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा थोड़ा सा। इवेपोरेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि सी वाटर को हम कैनाल्स में डाल देते हैं जहाँ वाटर नेचुरली इवेपोरेट होता है, और जो लेफ्ट ओवर रह जाता है वो क्या रह जाता है, सॉल्ट होता है। बट उस सॉल्ट के साथ नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं। बट इस टेक्निक में क्या है, जो आप सॉल्ट ऑब्टेन करोगे वो क्या होगा, प्योर होगा, और प्योर होगा और इन देयर क्रिस्टल फॉर्म में इसको सेपरेट किया जाएगा। डिफरेंस क्या होगा इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन की जाएगी, मीन्स जो सी वाटर कलेक्ट किया गया है पहले उसको फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने से क्या होगा, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ है वो फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड मेथड में क्या किया जाता है, ऐसे इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में हमारे पास जो सी वाटर होगा, सी वाटर कंप्लीटली प्योर वाटर होगा, मीन्स उसमें कोई भी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी नहीं होगी। अब इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी नहीं है, जब हम इसे हीट करेंगे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट होगा एज अ क्रिस्टल फॉर्म में कंटेनर में प्रेजेंट होगा। I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.